हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर क्लासेस अनिल सर की डिजिटल पाठशाला में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने होम टैब का स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप देखा था। आज हम लोग सबसे मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टैब जो कि है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्यों जरूरी है? इंसर्ट टैब बिना डॉक्यूमेंट के, बिना डॉक्यूमेंट के इंसर्ट टैब वैसे ही लगेगा जैसे कि बिना नमक की दाल। तो भैया बिना देर के चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। इंसर्ट टैब का काम है डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना। आज हम इन्हीं सब चीजों को दो पार्ट में देखने वाले हैं। पहला हम लोग का रहने वाला है कि हम लोग पेज ग्रुप देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे टेबल ग्रुप। मतलब पहले हम डेटा को सजाएंगे, उसके बाद हम उस सारे डेटा को टेबल में सर्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सर्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट टैब, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में जो पेज ग्रुप है उसका क्या मतलब है, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर देखिए आपके सामने MS वर्ड ओपन कर लिया है, आप लोगों ने भी ओपन कर लिया होगा। भैया कॉपी पेन निकाल के बैठो, क्योंकि बोले हुए शब्द बड़े मायने हैं, अब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं। इंसर्ट टैब में हम लोग ये पेज वाला ग्रुप देखने वाले हैं। तो ये कवर पेज का मतलब क्या है? जैसे कि हर एक बुक के फ्रंट पे, मतलब जो हमारा कवर पेज होता है, उसके बिना बुक क्या लगती है? अरे ये कौन से राइटर की बुक, ये किसकी बुक है, ऐसे लगता है ना। वैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिना कवर पेज के ऐसे ही लोग कहेंगे ये क्या है, ये किसका है। कवर पेज चलो पहले समझ लेते हैं। तो कवर पेज क्या होता है? अगर उस पर क्लिक करोगे तो देखो कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स होती हैं आपको। ये रही देखो यहाँ पर, ये कवर पेज देखो आपके यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं जो कि MS वर्ड ने बना के दे रखी हैं। आप इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करोगे और आप यूज कर सकते हो। आपको ये भी पता है कि अगर आपकी बुक है और उस बुक में जो पहला पेज है वही क्या है? कवर पेज होता है। चलो समझदार हो, समझ गए होगे। नहीं समझे हो तो भैया फिर से समझ लो क्या होता है कि कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज कहा जाता है और होता भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सारा कंटेंट लाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने कीबोर्ड के पास और यहाँ क्या लिखते हैं =RAND। और थोड़ा जूम करो भैया, थोड़ा आज बदलाव है इसमें। बदलाव ये है कि हमने लिखा भैया कि 10,20। इसका मतलब कभी बाद में समझा देंगे, या फिर भैया कमेंट कर लेना, जिसको ना समझ में आया हो तो हम उसको कमेंट में ही समझा देंगे, क्योंकि ऐसा लगना भी तो चाहिए कि भैया पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो वीडियो चालू कर दिया, उधर वीडियो चल रही है, सर की बात इग्नोर करी जा रही है। ऐसा नहीं, आप कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट में बताएंगे, इससे हमें लगेगा तो आप इंटरेक्ट हैं हमारे साथ। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। खूब सारा टेक्स्ट ले आए हैं। तो यहाँ पर एक आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब समझ लो, जैसे कि अब हम लिखते 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 अपना हमने कहा कि भैया MS वर्ड मुझे एक और फ्रेश पेज दे दो। तो चलो देखो, पहले देखो हम यहाँ थोड़ा जूम कम करते हैं। मेरे पास देखो बहुत सारे पेज आ गए। अब मेरा कर्सर देखो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, और अगर मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो देखो उस कर्सर से एक मुझे और उसने एकदम फ्रेश पेज दे दिया। ये होता है ब्लैंक पेज का मतलब। Ctrl+Z किया, वापस चले गए। तो पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? तो भैया पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जहां मेरा कर्सर क्लिक कर रहा है वहां से मुझे नए पेज पे ले चलो, वहां से मुझे एक नए पेज पे ले चलो। मतलब यहाँ लिखते लिखते मेरा चैप्टर हो गया खत्म, अब तुम मुझे ले चलो नए चैप्टर को लिखने के लिए। समझदार है भैया, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग टेबल वाले ग्रुप पे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना टेबल वाला ग्रुप। टेबल ग्रुप के अंदर हम लोग के पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल का मतलब क्या है? टैबुलर फॉर्म में डेटा लाना, रो एंड कॉलम में। जैसे कि हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना सजाते हैं, वैसे यहाँ डेटा को टेबल में सजाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है, अभी जैसे बताया, रो एंड कॉलम्स। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ड्रॉ टेबल, जो कि ये बताता है कि भैया ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेंसिल वाला एक आइकन आ जाएगा। मतलब एक तरीके से इतना आप समझो कि MS वर्ड अब बन जाएगा आर्टिस्ट। आपने कहा यहाँ लाइन खींचो, वो खींच देगा। आपने कहा यहाँ लाइन खींचो, देखो वो खींच देगा। ऐसे लाइन है। आपने कहा एक काम करो कि अब यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचते जाओ, हाँ खींच दो। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब देखो आर्टिस्ट बन गया। ये देखो पहाड़ बना देंगे हम, बस अभी देखो
हिमालय पर्वत यहीं बनेगा हम लोग का, ऐसे बन जाएगा। ये देखो तो अभी बस पहाड़ बन गया, देखो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जैसे चाहो वैसे आर्टिस्ट बन जाओगे अब आप। तो लेकिन हम तो आर्टिस्ट बनना नहीं था, हमें तो भैया खाने की तरह टेबल को सजाना था। तो हम कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, सारा काम चला जाएगा। वापस आ जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे आएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा नेम, लिखा स्पेस दिया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि नेम के बाद हमने लिखा यहाँ पे ब्रेड, हमने यहाँ पर लिख देंगे ब्रेड लिख देंगे। फिर नेम में जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे भैया आदिल लिख दिया, स्पेस देके ग्रेड दे दिया हमने ए। फिर हमने यहाँ लिख दिया शिवा को लिखने के बाद हमने ग्रेड लिख दिया इनका बी। फिर हमने निमिष लिख दिया, निमिष में हमने ग्रेड दे दिया सी। और अब वहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हर्ष भैया को इंक्लूड करते हैं और हर्ष को आ जाता है ग्रेड एस। इतना सब कुछ लिखने के बाद तो ये क्या है, एक चमत्कार है। देखो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पे स्पेस। तो अब हम इसको अगर सेलेक्ट करें और टेबल के अंदर कन्वर्ट, देखो अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे वो ये समझ जाएगा कि अब होने वाला है चमत्कार। तो वो कैसे जादू दिखाएगा आपको, आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे और आपसे पूछेगा, बिहेवियर का इतना लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो आपसे साफ साफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया कि हमारा जो ये जो पूरा डेटा है वो किससे सेपरेट है। तो आपने कहा अदर्स पे स्पेस से। अगर मैं स्पेस ना दूं, पैराग्राफ पे रखूं, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे बन के आ रहा है एक, ये एक लिख के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 5 लिख के आ रहा है, मतलब 5 रो हैं, 1 2 3 4 5 रो हैं। लेकिन कॉलम तो हमने 2 बनाए थे, एक ये वाला एक ये वाला, कितने कॉलम आ रहे हैं, कॉलम तो एक ही आ रहा है। तो उसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अदर्स पे आना पड़ेगा। अदर्स में मुझे स्पेस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नेम और ग्रेड के बीच में मैंने स्पेस यूज किया था। जैसे ही ओके करेंगे, देखो हो गया चमत्कार, टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। मतलब ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। अब हम अगर डिलीट बटन प्रेस कर दें, चलो कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, सब कुछ जितना बनाया था सब कुछ चला गया। इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। ये खास कर जब हमारी एक्सेल वाली बिगनर टू एडवांस की जो सीरीज आएगी उसमें हम आपको ये ऑप्शन करके दिखा देंगे। यहाँ फालतू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो अब मजेदार है वो तो पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड टेबल मतलब बिना मेहनत वाला काम। यहाँ सब कुछ बना बनाया रखा है टेबल के फॉर्मेट, जैसे कैलेंडर है, ये देखो यहाँ बना बनाया रखा हुआ है। आप बस क्लिक करो और अपना काम शुरू कर दो। मतलब जो आप 10 मिनट लगाने वाले थे वो यहाँ काम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो सकता है, एज पर योर स्पीड। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को समझने। देखो यहाँ पर ये रो बना रहा है, ये कॉलम बना रहा है, ये रो ये कॉलम। आप हमने यहाँ कहा भैया ये रो 7 कॉलम बड़ा कम है, हमने कहा ऐसा नहीं। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ जाते हैं ये समझने के लिए कि यहाँ पर कॉलम कितने हो सकते हैं, आपकी मर्जी, रो कितनी हो सकती हैं, आपकी मर्जी। तो इसका बिहेवियर क्या कहता है, बिहेवियर ये कहता है कि चलो 5 रो 5 कॉलम सेट कर लेते हैं। नहीं, इसको 2 ही रखते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है वही रखते हैं, ऐसा नहीं 5 रख सकते हैं, लेकिन और भी चीजें हमें सिखानी है। हम यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट वाला छोड़कर हम पहला वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं इस वक्त, ये पहला वाला फिक्स्ड कॉलम विद ऑटो। अब हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखो एज पर डिपेंड ऑन योर रूलर, ये जो रूलर है आपका, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, देखिए ये रूलर है आपका, इस रूलर की विड्थ के हिसाब से सेट कर चुका है। ठीक, अब हम थोड़ा सा एंटर करते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट कंटेंट पे अब ओके करते हैं। देखो मतलब इसमें जितना कंटेंट टाइप करोगे, जैसे कि इतना कंटेंट टाइप किया, फिर इतना कंटेंट टाइप किया, फिर इतना कंटेंट टाइप किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप किया, जितना कंटेंट उतनी विड्थ के लिए हिसाब से वो ला रहा है। एंटर, एक सेकंड बाहर आते हैं, एंटर। कुछ ऑप्शन जो बताने हैं वो ऑप्शन यहाँ पे धोखे से अगर अप्लाई हो जाए तो उसको इग्नोर करो, अभी हम जस्ट बता रहे हैं उस ऑप्शंस को। तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑटो फिट विंडो।
विंडो का सेंस होता है ऑन योर, ये दिस साइज, ये जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स कॉल्ड विंडो। इग्नोर भी कर दोगे इस पॉइंट को, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यही वाला अधिकतर आप ऑप्शन यूज करते नजर आओगे, फिक्स्ड कॉलम विथ। ओके करेंगे तो देखो पहले वाले में ये जो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है और ये तीसरा वाला ऑप्शन दोनों एक ही जैसे नजर आएंगे। लेकिन चलो अब आ जाते हैं एक मीनिंगफुल, हम लोग अपने एग्जाम्पल पे, क्या है हमारा एग्जाम्पल, बढ़िया वाला एग्जाम्पल लाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट टेबल में और हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। 5 कॉलम है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया SR नंबर टैब, टैब बटन से आगे बढ़ेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिख दिया। फिर आगे आए, हमने यहाँ पर M1 लिख दिया, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर M2, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया ये M1 M2 हो गया, फिर हमारा M3 हो जाता है। अब हम समझते हैं, शिफ्ट टैप करेंगे, पीछे आ जाएंगे। अब मुझे M4 के लिए मैंने एक जगह कम ली थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। एक टेबल डिजाइन, मतलब इसको सजाना वजाना, मेकअप वेकअप भैया करना। लेकिन लेआउट वाले जब ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ अगर टेबल बनाते समय रह गया है तो उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं कि इंसर्ट कॉलम राइट साइड, देखो राइट साइड में एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आए, हमने M4 लिया। अब हम यहाँ सीरियल नंबर पे आ गए, हमने 1 लिखा, नाम भैया हमारा आदिल भैया आ गए। अब हमारे वो M1 में उनका ग्रेड क्या आया था, चलो मान लेते हैं A आया था, M2 में उनका ग्रेड B आया था, ऐसे फॉर एग्जाम्पल M3 में ग्रेड उनका A आया था और M4 में ग्रेड उनका C आया था, ऐसा कुछ था। सेकंड आ जाते हैं हम अपने शिवा भैया को लेके, देखो टैब करोगे, देखो ध्यान से, मैं पीछे करता हूँ, फिर से ले जाता हूँ। यहाँ पे टैब करोगे तो अपने आप वो एक और नई रो ऐड कर देगा टैब करने पर। फिर आगे आते हैं हम लोग, सेकंड लिखते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग शिवा भैया को लेके। शिवा भैया को लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, शिवा भैया का नाम लिख लिया हमने, फिर हमने यहाँ लिख देते हैं B, फिर A, फिर B, फिर A। क्योंकि बाबा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे शिवा भैया की दाढ़ी हमेशा बड़ी रहती है, वो बाबा ही लगते हैं, तो ग्रेड भी उनको बाबा वाला हमने दे दिया है। तो अब आ जाते हैं हम लोग डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले डिज़ाइन समझते हैं, इधर वालों को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले इधर आ जाते हैं। पेंटर वही वाला ब्रश वाला ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब में समझाया था हमने, ये ब्रश वाला ड्रॉ टेबल सेम उसी तरीके से कुछ काम करता है, उसी तरीके से, लेकिन वो काम नहीं करता है, ये याद रखिएगा। अब हम बॉर्डर पेंटर उठाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बॉर्डर का कलर देते हैं, जैसे कि हमने ब्लू कलर दे दिया, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा दी। और बॉर्डर पेंटर पे आते हैं, तो ये क्या करेगा, जिस पे हम क्लिक कर देंगे उसके बॉर्डर बनाएगा। ऐसे तो हमने कहा भैया बड़ा टाइम लगाओगे यार तुम, पेंटर साहब बड़े आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो भैया, जल्दी करो। तो उन्होंने क्या किया, बॉर्डर पे आए और बॉर्डर ऑल लगा दिया, मतलब जैसे कि पूरा डेटा सेलेक्ट करो ऐसे। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या लिखा, बॉर्डर ऑल। इसके अंदर के जो भी ऑप्शंस हैं आप और भी उनको यूटिलाइज और यूज कर सकते हो भी। एट द टाइम हम उन ऑप्शंस को अगर देखना चाहें, बॉटम बॉर्डर, देखो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, तो जैसा आप रखने चाहो वैसा आप रख सकते हो यहाँ पर। लेकिन हमने ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन यूज कर रखा है। नो बॉर्डर कर देंगे चला जाएगा, वापस से थोड़ा सा विड्थ कम करते हैं और ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर स्टाइल डबल कैसा लगाना चाहिए, जैसे हमने डबल लगा दिया, फिर गए यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा दिया, तो देखो यहाँ पे 2 वाला बॉर्डर आ गया। शेडिंग, जैसे कि हम यहाँ चाहते हैं कि ये सीरियल नंबर वाला जो सेल है वो थोड़ा सा अलग कलर में नजर आए, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे नीले कलर में थोड़ा वाइट शेड आ जाए, थोड़ा सा कंट्रोल B कर देंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ऐसे करके आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेडिंग दे सकते हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग को चेक करने के लिए, तो देखो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज आपको भोजन के नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो भोजन की वैरायटी हो सकती है। या फिर आप कहीं जाओ भैया घूमने घामने, डिफरेंट स्टोर्स में डिफरेंट डिज़ाइंस आपकी लगी होती हैं, तो वो आप समझ सकते हो। आप अपने डेटा को सजा रहे हो तो भैया सजा लो अपने हिसाब से, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप सजा सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट और लास्ट कॉलम के अंदर, तो हेडर रो जैसे कि हमने डिसेबल कर दी। देखो हेडर रो यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे क्या है कि वो बोल्ड हो रही है अगर ये इनेबल है ऑप्शन। टोटल रो यहाँ पे ऐड हो रही है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना लेना देना नहीं है हमारे इस चीज़ से।
लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो फर्स्ट हमारा जो कॉलम है थोड़ा बोल्ड में है, बाकी क्या है नॉर्मल है, तो अगर डिसेबल कर देंगे ये भी नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट कॉलम देखो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया ज़्यादा। अब अगर हम थोड़ा सा रफली डेटा ऐड कर लें, ऐसे डेटा नहीं ऐड कर रहे हैं, बस ऐसे ही हम अपनी रोज ऐड कर रहे हैं रफली, ये ऐड कर ली। तो यहाँ पर बैंडेड रोज का एक ऑप्शन है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर इसको हम डिसेबल कर देंगे तो देखो एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट है। इसको डिसेबल कर देंगे तो सब लाइट हो जाएंगे। बैंडेड कॉलम एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क, बैंडेड्स का सीन से होता है। अब बैंडेड रोज लगा लिया हमने, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं टेबल लेआउट के अंदर। बिना देर किए हम कहाँ आएंगे, टेबल लेआउट के अंदर। तो ऐसे तो देखा जाए कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा हमने अपने जो पेज वाला ग्रुप है उससे अलग रखा है। आपको हर एक चीज़ को समझना होगा, क्योंकि टेबल जब आप बनाओगे तो थोड़ी सी गलती भी कर सकते हो, शायद थोड़ा सा काम भी आ जाए। काम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना काम के आप यहाँ पढ़ ना रहे होते, क्योंकि फ्यूचर में यही सब आपके काम का है। आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद हम जैसे कि क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर ये अलाइनमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर इस वाले M2 वाली सेल पे आए, हमने कहा इसको सेंटर करो, इसको इधर से भी सेंटर करो, इसको इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, उधर लाओ, उधर लाओ, उधर लाओ। मतलब एक ये ऐसा आदमी है जो सबके हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, कोशिश लगा हुआ है, अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है। मतलब वही वाला आदमी बेचारा एडजस्ट करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन अभी तक एडजस्ट नहीं कर, मतलब समझ लो एक तरीके से नई नवेली बहू है, सबकी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, कोशिश में बेचारी लगी हुई। कोई कह रहा भैया इधर आ जाओ, तो हमारी बात सुनो, तो हमारी बात सुनो, तो हमारी बात सुनो, वह हमारी बात सुनो, वही वाला हाल लगा बेचारी के साथ। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने ऑप्शन वहाँ पर देखा था, ऑटो फिट कंटेंट ये रहा, ऑटो फिट विंडो ये रहा, ऑटो फिट कॉलम विथ ये रहा। तो ये सब ऑप्शन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं स्प्लिट सेल के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें, हम यहाँ पर खासकर यहाँ देखना कि हम स्प्लिट सेल करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम लिखा हो और उसके अंदर भी क्या लिखा हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसा लिखा हो। तो हम यहाँ पे स्प्लिट सेल पे आएंगे, तो हमने कहा ये जो सेल है इसके अंदर 2 कॉलम चाहिए। मतलब पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 रो में कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा 1 कॉलम लेकिन 2 रो। अरे वाह, समझ गया, बढ़िया। वैसे हम यहाँ पे आएंगे, फिर से बॉर्डर बार बार भैया थोड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा बिखर जाता है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने का फिल लेआउट में आए, स्प्लिट सेल में आए। यहाँ पे हमने कहा कि 1 रो लेकिन 2 कॉलम। स्टूडेंट ये रहा, यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, ऐसे ही लास्ट नेम, ऐसे लिख दिया। अब इन सब सेल को एक साथ सेलेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पर आए, इन सबको एक सेल को साथ में सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आए, नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे होगा नहीं क्योंकि हम वाला माउस नहीं चला रहे हैं। तो हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे, डाउन एरो ऐसे यूज करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। फिर हमें शिफ्ट यूज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम अपने उस पर सिस्टम पर नहीं है जो क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर बस एक सेल को सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने 1 रो 2 कॉलम लगा दिया, देखो आदिल हो गया यहाँ पे। फिर इस पे आए, फिर हमने यहाँ पर स्प्लिट सेल लगाया, कॉलम, एक सेकंड, एक को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, जैसे जैसे वो पागल हो जाएगा बेचारा, दिमाग में खराब हो जाएगा, नूर मंजिल में भर्ती कराना पड़ सकता है हमको इसको। तो हम आ जाते हैं कि इस पे अब यहाँ पे स्प्लिट सेल पे आने के बाद तो यहाँ क्या करेंगे, सिवा वाले भैया पे हम यहाँ पर 1 रो 2 कॉलम, बस 2 ही लोग हैं, हम 2 ही लोग पे ज़्यादा करेंगे। तो आदिल भैया का हम लास्ट नेम एंटर करते हैं। वैसे हम सरनेम वरनेम पे भैया बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें समझानी पड़ेंगी आप लोग को, तो समझा देते हैं। कैसे समझाएंगे, देखिए। अब यहाँ पर आते हैं, आदिल के बाद हम यहाँ लिख देते हैं आदिल अली, और भैया हमारे सिवा भैया क्या है, प्रजापति। कोई हंसेगा नहीं इस बात पे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो इतना हो गया हमारे पास। जैसे कि हम यहाँ पर फेसबुक विजिट कर रहे हैं, अब मुझे इसके ऊपर, जैसे कि 2 नंबर के ऊपर रो चाहिए होती, तो हम इस पर क्लिक करते रो ऊपर आ जाती है। हम फिर
इस जो रो आई थी इस पे क्लिक करते और हम डिलीट रो पे क्लिक करते, वो डिलीट हो जाती। फिर हम इंसर्ट बिलो कॉलम करते, बिलो ऐसे नहीं समझ में आएगा। पहले आदिल भैया के पास चलते हैं, यहाँ पे आते हैं इंसर्ट रो बिलो, तो देखो रो बिलो हो गई हमारी, और यहाँ पे आने के बाद फिर हम रो डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, जैसे इसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो गया, यहाँ पे गए इंसर्ट डिलीट कॉलम पे क्लिक किया, डिलीट हो गई कॉलम हमारी। फिर राइट पे हमने इंसर्ट कराया, फिर यहाँ गए हम डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद वापस थोड़ा सा बिगड़ गया, हम फिर से इसको सही कर लेते हैं, सही हो गया हमारे पास। ये आपके साथ भी होगा, ये होता ही रहता है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये ऑप्शन इसमें बचा है स्प्लिट टेबल, इसको अभी लास्ट में बताते हैं क्या सेंस है। ड्रॉ टेबल ये आप सीख चुके हो, इरेजर टेबल जैसे कि हमें हटाना है, जैसे कि ये हमने ऐसे खींच दिया कि भैया इतना हट जाओ, तो देखो इरेज हो गया। फिर हमने ऐसे खींचा, हटो, हटाओ, यहाँ हट गया, ठीक हट गया। देखो अब इस पे आएंगे, यहाँ पर लेआउट में ड्रॉ टेबल आप देख चुके हो, प्रॉपर्टीज का कोई सेंस नहीं बनता है। अब आ जाते हैं स्प्लिट टेबल पे, हमने यहाँ पर आए, हमने कहा भैया शिवा भैया के बाद अब टेबल दूसरी बनेगी, तो हमने किस पे क्लिक कर दिया, हमने क्लिक कर दिया स्प्लिट टेबल पे। एक सेकेंड रुकना, पहले हम आते हैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं। हाँ अरे कहाँ कंट्रोल जेड चला गया, शिवा भैया की वजह से पूरा रायता फैल गया है। शिवा भैया तुम यार क्या रायता फैला दिए हो। हाँ अब सही है। अब थोड़ा सा आते हैं इधर डिलीट करते, देखा शिवा के आते ही रायता फैल गया यार। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस जगह क्लिक करते हैं, शिवा के नीचे इसके वाला जो टेबल है वो नया बनेगा, तो स्प्लिट टेबल। देखो यहाँ से टेबल क्या हो गया, एकदम स्प्लिट हो गया। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सजा धजा लेते हैं क्योंकि अब ये हमारा वीडियो का एंड होने वाला है, तो भैया सजा धजा के एकदम बढ़िया भेजो। हाँ ये आ गया हमारा ऑल बॉर्डर। लेआउट में इधर टेक्स्ट डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा M1 है, तो M1 को ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, जैसे चाहो वैसे लिख दो। सेल मार्जिन का कोई सेंस नहीं है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ज़्यादा तीन झाम मत समझो, जितना हमने समझा दिया मतलब उतना आपके काम का है, बाकी सब मत आप ध्यान दो। जब ज़रूरत होगा तो हम खुद एक नई वीडियो बनाएंगे और कहेंगे भैया ये चीज़ आपकी ज़रूरत है, आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिए, तो मज़ा आ गया होगा। चलिए चलते हैं, आज हम लोग ने अपनी क्लास में क्या क्या चीज़ सीखी और उसी के साथ देखते हैं आज का आपका असाइनमेंट। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले आप लोग ने सीखा इंसर्ट टैब का पेज वाला ग्रुप, जिसमें आप लोग ने 3 ऑप्शन देखे, कवर पेज लगाना, कैसे कवर पेज लगाते हैं, दूसरा आपने सीखा कैसे ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, और तीसरा भैया कि कैसे पेज ब्रेक कर देते हैं। तो असली मजा तो कब आया, तब हमने इंसर्ट टैब का टेबल वाला ग्रुप देखा, जहां पर जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना सजाते हैं वैसे ही हम अपने डेटा को टेबल में सजा रहे थे। आप लोगों को देख के मजा आया होगा, आई होप। चलिए असाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये आपका असाइनमेंट रहा, लास्ट वीडियोस की तरह आपको इसे भी सॉल्व करना है और कमेंट करना है, हम अपनी स्टोरी पर लगाएंगे। जो भैया होमवर्क नहीं देगा, होमवर्क नहीं करेगा, भैया याद रखना पूरे टेबल के अंदर मंडे टू लेके संडे होमवर्क 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 ही दिखेगा आपको। तो चलिए, आई होप मजा आया होगा। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अनुज कंप्यूटर क्लासेस को, अनुज सर की डिजिटल पाठशाला को। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।